नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। लाल कुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज में हरेला पर्व के तहत संचालित वृहद पौधारोपण अभियान में आम लोगों की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। यहां टांडा रेंज के कार्यालय के समीप वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने पीपल का वृक्ष लगाकर हरेला पर्व की महत्वता व पर्यावरण संरक्षण, सर्वधन तथा पौधों की महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लोगों से ज़्यादा पेड़ लगाने व उनकी देखरेख करने की अपील की। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने कहा कि वन विभाग द्वारा समय समय पर पौधारोपण किया जाता है, जो विभाग का रूटीन कार्य है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व के अवसर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से नीम, बरगद एवं पीपल के ज़्यादातर वृक्ष लगाए गए, जो भविष्य में पर्यावरण के लिहाज से बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर डिवीज़न में 22 लाख पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है, जिसके तहत सभी रेंजों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए आगे भी वृक्षारोपण कार्य किए जाएंगे। उन्होंने भी लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की है। इधर वन क्षेत्र अधिकारी रूप नारायण गौतम ने कहा कि टांडा रेंज में 2 लाख पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, सरकारी कर्मचारियों तथा ग्रामीणों के बीच वृक्षारोपण कार्यक्रम कर वृहद पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण से न सिर्फ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने से सहूलियत होगी, बल्कि वन भी हरे भरे होंगे। उन्होंने कहा कि इसी के तहत आज विभिन्न प्रजाति के छायादार पौधे लगाए हैं। उन्होंने आगे भी वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता रहेगा। उन्होंने भी लोगों से अधिक पौधे रोपित करने की अपील की है। इस वर्ष हम जो हरेला महोत्सव मना रहे हैं, उसके तहत ये आज कार्यक्रम था और ये हम 16 जुलाई से शुरू करते हैं और ये 31 जुलाई तक पूरा ये हरेला महोत्सव कार्यक्रम चलेगा। और इस रेंज की जो हम बात बताएं तो इसमें करीब 6 हेक्टर में हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसमें करीब 14 लाख पेड़ों का रोपण किया जाएगा। अपील हमारी जनता से ही अपील है कि पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करें। जो हम वृक्ष लगा रहे हैं उसके सुरक्षित रखने में हमारा पूर्ण सहयोग करें। देखिए, 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो विभाग अपनी नॉर्मल योजनाओं के तहत वनीकरण करता है, जो कि करीब हम 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में इस बार वनीकरण कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारी विभागीय गतिविधि है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि कहाँ पर हम लोगों की सहभागिता से लोगों को प्रेरित करके और उनको भी वनीकरण में अपना साथ लें। तो ये जो हरेले का पर्व है, आज ये हरेला का हमारा एक प्लांटेशन का प्लॉट है, जिसमें पिछले साल भी वनीकरण किया गया था। इस साल भी इसमें वनीकरण किया गया है और आने वाले 3 साल तक लगातार इसमें वनीकरण और किया जाएगा। वो हमारे जीवन के लिए, प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में। हमने इस बार देखा है किस तरीके से तापमान की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। पहली बार पहाड़ पर हमने पंखे लगते देखे हैं, एयर कंडीशंस की ज़रूरत देखी है। तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग और ये पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा, उसके कारण से आने वाले समय में जीवन बहुत कठिन होने वाला है। हरेला पर्व उस जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए है, तो अब हम सब ने उसकी प्राथमिकता पर ले रखा है। आज हरेला पर्व में ये जो टांडा रेंज है, इसमें हमारा जो वन विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर इनके डीएफओ जो तिवारी जी हैं, रेंज अफसर हैं गौतम जी, और बाकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर हरेला पर्व का एक आयोजन किया गया और वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वह पीपल जो पर्यावरण के लिए मुझे लगता है कि सर्वाधिक उपयोगी है, जो हमारे लिए पवित्र है, पूजनीय है, उस पीपल को यहाँ लगाने का अवसर मिला है। पीपल, पेड़, बट, ये सारे अभी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा अभियान वन विभाग के द्वारा लिया गया है, तो मैं वन विभाग को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबको हरेला पर्व की बधाई के साथ साथ हरेला पर्व के महत्व को समझते हुए और उसी महत्व के आधार पर सब लोग अपनी भूमिका को निभाएं, जिससे पर्यावरण संतुलित रहे। तो सबको हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई।